आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। हम इस वक्त मौजूद हैं बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में। यहाँ महाकवि कोयम्पू होराटा समिति की जानिब से एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सेकुलर जमातें और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें हिस्सा लिया है। ये प्रोटेस्ट इसलिए मुनक्किद किया गया कि जो कर्नाटक में एजुकेशन सिस्टम को बदला जा रहा है, यानी पूरी तारीख को बदला जा रहा है। एक तरफ हेडगेवार आरएसएस का फाउंडर हेडगेवार की स्पीच को शामिल किया गया है और साथ ही राष्ट्रीय कवि कोयम्पू के नाम को भी निकाला गया है, और साथ ही कई कन्नड़ा के पोइट्स को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे में कई सवालात कर्नाटका एजुकेशन सिस्टम पर खड़े हुए हैं, और जो रिव्यू कमेटी के चेयरमैन हैं रोहित चक्रतीता, वो कट्टर आरएसएस का मेंबर है। इसके ऊपर भी कई सवालात यहाँ पर उठाए गए हैं। देखना ये होगा कि क्या कर्नाटका सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी या फिर फैसला वापस लेगी। हर एक दिन कुछ ना कुछ आई थिंक फाइटिंग तो होता रहता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अभी बच्चे जो पढ़ते हैं ना, उसका पट्टे में भी ना इन्होंने अपना आरएसएस का एजेंडा डाल दिया है। भाई आरएसएस का एजेंडा का मतलब क्या होता है? से हमारा देश जो चल रहा है ना, संविधान के अनुसार यूनिटी में चल रहा है। सो जो यूनिटी को बर्बाद करने का जो भी चीज़ है ना, वो टेक्स्ट बुक में डाल के ना ऑलरेडी प्रिंट करके अभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो 1 to 10 स्टैंडर्ड में इसके विरुद्ध में हम लोगों ने बहुत सारे पिटिशंस दिया सरकार को, सीएम को। इनका दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। अभी सभी जो भी चल रहा है इधर, अभी सभी कुछ आरएसएस के आरएसएस के ऑर्डर पे चल रहा है। सो हमारा कर्नाटक जो है ना एकता का वो स्वरूप है। सो इसके विरुद्ध हमने इधर हड़ताल रखा है। ये जारी रहेगा जब तक ये सरकार, ये बीजेपी और आरएसएस ये सब छोड़ के ना, अभी इन लोगों ने तो देश को तो बर्बाद कर दिया। देश का जो असेट्स था, मैं सरकार का असेट्स था, इन्होंने बेच दिया है। या क्यों आया है? फर्स्ट कन्नड़ा में लिखा है ना पाठ्य पुस्तक। वो पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर वो हमारा कुवेम्पू सर, उनका पाठ्य पुस्तक में उसका नाम निकाला है, उसका सभी लिखावट, लिटरेचर and poems, everything is removed from his पाठ्य पुस्तक, and only Brahmin community is organized in that. कर्नाटका गवर्नमेंट के तरफ से जो कदम उठाया गया कि यहाँ की सिलेबस को, बच्चों के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी बनाने का जो प्रोसेस है पूरा इलीगल है, सिर्फ ओरली बताया गया था उनको। उसके बाद से कमेटी ने अपना काम शुरू किया। कमेटी का आधा काम होने के बाद गवर्नमेंट ने उसके बाद जो है घटनोत्तर बोल के एक ऑर्डर पास करती है, जबकि आधा काम होने के बाद करती है। कमेटी का जो भी काम हुआ है, होने के बाद से जो चेंजेस हुए हैं, उसमें खास करके 2 टॉपिक्स को वो ज़्यादा टच किए हैं, एक कन्नड़ा और एक सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री है उसको बदलने की कोशिश की है। कन्नड़ा के अंदर जो ओरिजिनल यहाँ पे कर्नाटक के जो बेहतरीन जो राइटर्स थे उनको निकाला गया है। टोटल 80 के करीब जो लेसन्स हैं उसमें से 60 लेसन्स को चेंज किया है। 28 बड़े बड़े राइटर्स का नाम निकाल दिया गया है। इससे जो है क्लियर कट ये मैसेज दिखता है कि जो संघ परिवार की चड्डी पहन के अपने किताबों में लिखते थे, उन लोगों के राइटिंग्स को यहाँ पर किताबों में ला के बच्चों का माइंड स्पॉइल करके हम लोगों की गवर्नमेंट स्कूल्स को, हमारी प्राइमरी स्कूल्स को, हमारे हाई स्कूल्स को आरएसएस की शाखा में बदलने की ये नाकाम जुर्रत जो आरएसएस ने की है, आज हम लोग ये दिखाने के लिए आए हैं कि आरएसएस की चड्डी में आग लगाएंगे और पूरे इंडिया के अंदर आरएसएस को बदनाम करेंगे और उनकी किसी भी मंसूबे के हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये बताने के लिए सारे लोग यहाँ पर अपने जात को भूल के, अपने मजहब को भूल के सिर्फ कर्नाटका की शान में यहाँ पर हाजिर हुए हैं। ये प्रोटेस्ट में अपना जो है दाखिला करवाए हैं। देखिए, हेगड़ेवार तो इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। यहाँ के देश की अखंडता के लिए, देश की अस्मिता के खिलाफ काम करने वाले लोग, अंग्रेजों के जूते चाटने वाले लोगों को हम अगर यहाँ पे आदर्श बताएंगे तो हम अपने बच्चों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ हम धोखा कर रहे हैं। ये मैसेज देना है। हेगड़ेवार जैसे लोगों का टॉपिक डिलीट करना है। चक्रतीर्थ जैसे बेवकूफ को इन्होंने जो अध्यक्ष बनाया है, उसका कोई अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टरेट लिए हुए मुसलमानों के 4 बड़े राइटर्स का नाम इन्होंने डिलीट कर दिया है कन्नड़ा के टॉपिक से। इनके लिए शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो शासन लिखा गया था, वो शासन को इन्होंने डिलीट करवाया एक लेसन से। ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, देश बर्बाद होते रहे। ये इनका मंसूबा है, मगर हम लोग एक होंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे, ये हमारा मंसूबा है।
जो चेयरमैन बनाए गए हैं जी। उसके ऊपर कई एजुकेशनिस्ट के ऊपर तनकीद करेंगे। सबसे पहले मैं चक्रतीर्थ को ये कहना चाहता हूं कि वो खुद बंदा ये कहता है कि हिंदी हेरिके कर्नाटकदल्ली आगुत्तिल्ला कन्नड़ हेरिके आगुत्तिदे करके बोलता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे एक इंसान को, जो आप कर्नाटक के एक एजुकेशन कमेटी का आप जो है अध्यक्ष बना रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो बोलता है कि मेरी मदर टंग तुलु है, मेरी मदर टंग कन्नड़ा नहीं है। तो हमारी मदर टंग कन्नड़ा है, हम उर्दू भी बात करते हैं, हिंदी भी बात करते हैं, अलग चीज है, लेकिन हमारी मदर टंग हमारी शान कन्नड़ा है। तो कन्नड़ा बात करने के लिए उसको शर्म आती है, ऐसे इंसान को वो अध्यक्ष बनाते हैं। दूसरी चीज वो कहता है कि मेरी मदर टंग पर कन्नड़ा हावी हो रही है, तो कन्नड़ा के खिलाफ बात करने वाला एक इंसान यहाँ अध्यक्ष बन रहा है। दूसरी चीज, ये चक्रतीर्थ को जो भी इन्होंने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स नहीं है, वो लीगली नहीं है। तो इसलिए अनलॉफुल कमिटी जो भी काम करती है उसका रिजल्ट भी अनलॉफुल होता है। इसको हम धज्जियां मार के निकालने के लिए इसके खिलाफ दो प्रोटेस्ट, एक तो सोशल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरा लीगल भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लीगली जो हमारा प्रोटेस्ट होगा वो हाईकोर्ट में होगा, हम अपनी बात हाईकोर्ट में रखेंगे इंशाल्लाह।